अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की डोंग का कॉलर पकड़ उस पर टांग रख लेती है, जिससे डोंग बहुत हैरान और डर जाता है। खैर, पहले वो ऐसा नहीं था। तभी सीन रिवर्स होता है और हम डोंग को देखते हैं जो बिल्कुल गुंडे टाइप में है। इधर डोंग के डैड और उसके अंकल इस बारे में बात कर रहे थे कि किसी ने आर्ट कॉन्ट्रैक्ट पर अपोजिट टीम से जबरदस्ती साइन करवाए थे, और ये साइन करवाए थे डोंग और उसके चमचों ने। जिस पर अंकल कहते हैं डोंग तो कंपनी का सीईओ बनने के बिल्कुल लायक नहीं, उसे पहले पढ़ ही लेना चाहिए। तो डोंग आकर कहता है ये तो बहुत आसान है। फिर हम हमारी हीरोइन चैन को देखते हैं जो सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट में नहीं, गेम में भी बेस्ट होती है और दूसरी टीम को धो डालती है। उसके ग्रेजुएट होने के बाद भी उसके डैड उसे पढ़ने भेज रहे थे, क्योंकि वो उसे कॉलेज भेजकर उसको उसके फ्यूचर हस्बैंड से मिलवाना चाहते थे ताकि उनका बिजनेस इनहेरिट हो सके। वो कहती है अब तक मेरी हर चीज आपके कहने पे होती आ रही है, पर इस बार नहीं। डैड कहते हैं अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, और उनमें फाइटिंग स्टार्ट होती है। डोंग टशन से स्कूल आता है, पर तभी उसे कोई टक्कर मार जाता है जो उसी के चमचों ने की थी, तो वो दोनों को थपड़ा लगा देता है। उसे कंट्रोल करने के लिए डोंग की वॉच उसकी हार्ट बीट और मूवमेंट शो करेगी, जिसे ये दोनों चमचे नोट करेंगे, और वो दोनों उसे स्कूल के आवारा लड़कों के साथ फ्रेंडशिप करने से रोककर उसे इनके साथ फ्रेंडशिप करने को कहते हैं। इधर मीटिंग में अंकल का बेटा जुन आता है जो खुद को बहुत पढ़ा लिखा बता रहा था। चैन स्कूल में एक फोटो लेकर अपने फ्यूचर हस्बैंड को पीटने के लिए ढूंढ रही थी, और एक लड़के को पीटकर उसे शर्ट उतारने को कहती है, पर वो तो भाग लेता है। डोंग का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो उसके चमचे उसी की बात उसे याद दिलाते हैं। वो एकदम गुस्से से खड़ा हो जाता है, तो टीचर उसे स्कूल से बाहर निकलने को कहते हैं। वो उसका कॉलर पकड़ लेता है, और गुस्से में उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी, इसलिए जैसे तैसे उसके फ्रेंड्स उसे चुप कराते हैं। इस टीचर के एक निशान था और वो किसी से मिला हुआ था। डोंग को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपना हाथ दीवार पे मारता है, और फिर चोट लगने पर नर्स के पास आता है, जिसे देखकर तो वो लट्टू ही हो गया था। इधर चमचे देखते हैं कि डोंग की हार्ट बीट बढ़ रही है, पर फिर उन दोनों को उसकी हार्ट बीट बढ़ने का रीजन पता चल जाता है। डोंग को तो नर्स के जाने तक का भी पता नहीं चलता। नेक्स्ट सीन में चैन डोंग को आवाज लगाती है, और फिर उसका कॉलर पकड़ अपनी टांग रखकर कहती है अपनी शर्ट उतार। वो डर रहा था, तभी टीचर वहाँ जाते हैं, तो दोनों भाग जाते हैं और भागकर अपनी क्लास में आते हैं। डोंग को देखकर वो फिर गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेती है, पर टीचर को देखते ही छोड़ देती है। जिस लड़की को चैन ने पीटा था उसकी फ्रेंड्स चैन से बदला लेने आती हैं, पर उल्टा चैन के हाथों से पिट जाती हैं, और फिर वो उसकी चमचियां बन गई थी। इनफैक्ट चैन अपने फ्यूचर हस्बैंड डोंग को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसके पास सिर्फ उसकी बैक फोटो थी, पर वो ये जानती थी कि उसके चेस्ट पे एक मोल है और जिसे उसे पीटना है। तभी वो किसी के चिल्लाने की आवाज सुनती है। इनफैक्ट डोंग गुस्से से चिल्ला रहा होता है। इधर डोंग और चैन के डैड उन दोनों की शादी के बारे में बातें कर रहे थे। डोंग के चेस्ट पर मोल देख चैन समझ जाती है कि वही डोंग है, तो वो कहता है ऐसे तो बहुत से लोगों के चेस्ट पे मोल होता है, पर तभी उसके फ्रेंड्स भी अपनी चेस्ट पर मोल दिखाते हैं। पर चैन इतनी चालू थी कि उन दोनों के नकली मोल पहचान लेती है और डोंग से कहती है अब से तू मेरा है। कोई टीचर को पीटकर पैसे मांग रहा था, तो डोंग उसे मारकर भगा देता है, पर तभी चैन आकर डोंग को थप्पड़े लगा देती है। पर फिर पता चलता है उसने उसे गलत समझ लिया था। बेचारा डोंग थप्पड़े के निशान लिए क्लास में बैठा था, इसलिए चैन उसे टेलीस्कोप से देखती है। हर बार की तरह डोंग इस बार भी एग्जाम में लास्ट आया था, पर चैन टॉपर। नर्स को देखते ही डोंग के दिल की घंटियां बजनी स्टार्ट हो जाती हैं, और नर्स के पास जाने के लिए डोंग के कहने पर उसके चमचे उसे पीटकर अधमरा कर देते हैं। पर सारे बॉयज पहली नकली चोट लेकर लाइन में खड़े थे, और बेचारा डोंग रियल में पिटा था। तभी चैन आकर उसे नर्स के पास जाने के बजाय खुद उसकी पट्टी कर देती है, और उसके चमचों की धुलाई भी। उससे बदला लेने के लिए डोंग जंग का ऐलान कर देता है, और बात ये होती है कि अगर डोंग जीता तो चैन उसे परेशान नहीं करेगी, और अगर चैन जीती तो डोंग उसका हुआ, और दोनों पार्टीज में जंग स्टार्ट होती है, पर थोड़ी अजीब टाइप की। एट लास्ट डोंग और उसके चमचे चैन और उसकी चमचियों के सामने टिक नहीं पाते। इधर डोंग के डैड चैन के डैड को कहते हैं मेरा बेटा तो बहुत पढ़ाई कर रहा है, पर इधर बेटा ये कांड कर रहा था। चैन के डैड कहते हैं मेरी बेटी तो एकदम शांत स्वभाव की है, पर इधर बेटी की डिशुम डिशुम चल रही थी। डोंग उस नर्स के पीछे पागल था, इसलिए चैन उस नर्स से बैडमिंटन मैच करती है, पर उसके लिए तो ये जंग थी।
और वो उसे हरा देती है, पर पैर मुड़ने से वो गिर गई थी और डोंग को अपनी तरफ भागता देख खुश होती है, पर वो तो उसे छोड़कर नर्स के पास चला जाता है और बीमार होने का ड्रामा स्टार्ट करता है, पर चैन उसे धमकी देकर रोक देती है। बेचारा थपड़े खाकर तंग आ गया था और कहता है वो लड़की नहीं, वो डेविल है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर के काफी क्लोज है, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा हो जाए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उन्हें थैंक यू। फिर वो देखता है टीचर कई गुंडों के साथ ड्रिंक कर रहा था, तो वो उसे हैंकी देता है, पर टीचर कहता है तू अच्छा होने का दिखावा मत कर, ये निशान याद है ना, किसने दिया है, तुझे तो कुछ याद नहीं होगा, तू बुरा है तो अच्छा होने का दिखावा मत कर। ये जान डोंग सैड था। चैन भी वहाँ आ जाती है और उसे सैड देख कहती है मुखौटा पहनने वाले कभी खुश नहीं रह सकते। वो कहता है तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है। वो कहती है जैसे तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता, मैं अपनी फैमिली की इकलौती वारिस हूँ, उन्हें बेटा चाहिए था पर मैं हुई, मेरे लिए मेरी पसंद से ज्यादा इम्पोर्टेंट अच्छा वारिस बनना हो गया। बचपन से मुझे टैडी बनी पसंद है, पर मैंने कभी भी वो नहीं लिए क्योंकि मुझे खुद को मजबूत दिखाना था। अगर तुम्हें खुश रहना है तो ये मुखौटा उतार दो। तभी उन दोनों के हाथ टच हो जाते हैं और फिर दोनों जोर जोर से चिल्लाकर अपनी भड़ास निकालते हैं। नेक्स्ट डोंग वही बनकर स्कूल में आता है जो उसे पसंद है। वो गुंडे टीचर को पीटने वाले थे, पर डोंग के आते ही डर कर भाग जाते हैं। टीचर थैंक्स करने के बजाय कहता है तुझे तो मुझ पर हंसी आ रही होगी। इसकी वजह से डोंग गुस्से में था, तो डोंग का चमचा कहता है तू कभी अच्छा इंसान बन ही नहीं सकता। फिर उस गुंडे को पीटकर उसे पता चलता है कि टीचर को बचपन में किसी ने बुली किया था, जिसका बदला लेने के लिए उसने एक गैंग ज्वाइन की थी, पर वो रियल गैंगस्टर नहीं बन पाया और वो निशान देने वाला कोई और नहीं डोंग था। इधर अंकल और जुन डोंग के ग्रेजुएट ना होने का प्लान बना रहे थे। डोंग ने टीचर के लिए उस गुंडे के साथ डील कर लिया था और फिर निशान के लिए सॉरी मांगता है क्योंकि उसने वो अनकॉन्शियसली कर दिया था। टीचर उससे माफी नहीं लेता, तो वो कहता है मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, तुम्हारे साथ इसलिए ऐसा होता आया क्योंकि तुम डरपोक हो, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। पर टीचर उसके मार ही नहीं पाता, तो वो टीचर को पीटना स्टार्ट कर देता है और दोनों ही एक दूसरे को खूब मारते हैं। हार्ट बीट बढ़ने का अलार्म देख चमचे शांति के लिए प्रे करते हैं। इधर टीचर और डोंग ने अपनी भड़ास निकाल ली थी, इसलिए टीचर जुन के प्लान में उसका साथ देने के लिए मना कर देता है। फिर डोंग देखता है चैन एक बनी देख रही थी, पर वो उसे नहीं लेती, तो वो बनी ले लेता है। इधर अंकल डोंग के डैड को कहते हैं तेरा बेटा तो सीईओ बनने के लायक भी नहीं है। जब डोंग को पता चलता है कि उसके डैड की तबीयत खराब है, तो वो उनके पास आता है। डैड उसे ग्रेजुएट होकर कंपनी संभालने को कह रहे थे और उनकी आंखें बंद वो रोने लगता है, पर डैड कहते हैं मैं मरा नहीं, बस सोने जा रहा हूँ। डोंग के जाने के बाद डैड कहते हैं कैसा रहा मेरा नाटक, और खुश होते हैं। इधर डोंग पट्टी वट्टी बांधकर पढ़ाई स्टार्ट कर देता है और तो और वो नर्स से भी मिलने नहीं जाता। ये देख चैन खुश थी। डोंग को तो क्लास में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर चैन टीचर के हर क्वेश्चन का रिप्लाई कर रही थी, तो डोंग आकर चैन को उसकी स्टडी में हेल्प करने को कहता है। पर चैन की एक शर्त थी कि डोंग को उसकी हर बात माननी पड़ेगी। फिर वो उसका पढ़ाई में ध्यान रखती है। जैसे वो कॉमिक खोलने वाला था वो मारती है और दोनों खूब मस्ती करते हैं। फिर चैन डोंग को समझाती है, पर वो खुशी से उसे किस कर लेता है, तो वो उसे मारती है, पर बेचारे की कंपास चुप गई थी और दोनों हंस पड़ते हैं। उन दोनों को इतने करीब देख नर्स कॉल करती है। अब तो चैन ना तो उसे सोने देती है और ना ही उसे फोन चलाने देती है। डोंग पढ़ने में अच्छा हो गया था, इसलिए जुन और अंकल अपना आखिरी दाव खेलते हैं। इधर डोंग को कोई पीछा कर रहा था और वो तो नर्स निकली जो उसे कल के एग्जाम के लिए एनर्जी के लिए उसे टॉनिक पीने को देती है, जिसे पीते ही वो बेहोश। नेक्स्ट सीन में देखते हैं उसे गुंडों ने किडनैप कर रखा है, इसलिए डोंग स्कूल नहीं आया था, तो चैन उसे ढूंढ रही थी और फोन में देख कहती है इस ट्रैकर से मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। होश आते ही डोंग खुद को आजाद करने के लिए चिल्ला रहा था। गुंडे किसी के आने की आवाज सुन एक एक कर बाहर जाते हैं और जिन्हें पीट कर चैन डोंग के पास आती है। वो कहता है क्या तुम मेरे साथ जबरदस्ती करने वाली हो? वो कहती है ओए पागल, मैं तुझे बचाने आई हूँ, और दोनों भागने लगते हैं, पर बहुत सारे गुंडों ने उन्हें घेर लिया था। तो चैन डोंग को डिफेंस के लिए डंडा देकर खुद उन गुंडों से लड़ने जाती है, पर वो गिरने वाली थी। तभी डोंग उसे पकड़कर बचा लेता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। गुंडा कहता है रोमांस बंद कर, पहले फाइटिंग कर। डोंग वो डंडा चैन को देकर खुद फाइट करने जाता है और फिर दोनों ही मिलकर उन्हें पीटते हैं। जैसे ही चैन को डंडा लगने वाला था, डोंग उसे पकड़ लेता है और उसकी हार्ट बीट इतनी बढ़ गई थी कि उसकी वॉच फटकर टूट जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के सपोर्ट से उन्हें पीट डालते हैं, पर तभी वह नर्स उन्हें रोकने आती है क्योंकि वो जुन की भेजी हुई बंदी थी। डोंग लड़कियों से नहीं लड़ता, इसलिए चैन उससे लड़ने जाती है,
लड़ाई वड़ाई का काम निपटा, दोनों कॉलेज की तरफ भाग रहे थे, पर कॉलेज बहुत दूर था और उन्हें टैक्सी भी नहीं मिलती। डोंग का फोन गुंडों ने छीन लिया था और चैन की बैटरी डाउन थी। वो पूछता है, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? इनफैक्ट चैन ने उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली थी और वो उसके लिए नोट्स भी ले आई थी, तो वो पढ़ने लगता है। चैन कहती है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है? आंसर मत देना वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। मुझे शुरू में तुम अच्छे नहीं लगे, पर तुम अच्छे इंसान निकले। तुम अब आंसर दे दो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पर वो तो सो गया था। तो वो उसके करीब होकर चिल्लाती है। चैन को इतना क्लोज देख डोंग नर्वस था। इधर एग्जाम स्टार्ट होने वाला था, पर वो दोनों अभी तक नहीं आए थे। डोंग टैक्सी रोकने जाता है, पर तभी डोंग को कोई टक्कर मार देता है। तो चैन रो रही थी, पर ये तो डोंग का नाटक था। तो वो ड्राइवर को उन्हें छोड़कर आने को कहती है। इधर टीचर वेट कर रहा था, तभी डोंग और चैन भगे भगे आ जाते हैं। तो वो दोनों को अंदर जाने देता है। डोंग ने एग्जाम पास कर लिया था, इसलिए टीचर उसे कांग्रेचुलेट करता है। पर चैन वो बनी लेकर स्कूल से जा रही थी जो उसे डोंग ने उसे बचाने के लिए दिया था। वो उसे रोक के पूछती है, तुम्हें कुछ और कहना है? पर वो बिना कुछ बताए चला जाता है, इसलिए चैन भी उससे बिना मिले कॉलेज से चली जाती है। डोंग की क्वालिफिकेशन देख डायरेक्टर्स उसे कंपनी का सीईओ बना देते हैं। तभी वो जुन के बारे में सबको प्रूफ दिखाकर बताता है। जुन की डिग्री फर्जी निकली, उसने अब्रॉड में कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की, बल्कि लड़कियों के साथ अय्याशी की है। ये सुन अंकल को तो सदमा लगता है। जुन डोंग को अपने रास्ते से हटने को कहता है, पर डोंग उसे सुधरने की सलाह देता है। इनफैक्ट डोंग ने अपनी फोन की लोकेशन ट्रैक की थी, जो फोन गुंडों के पास था, और वो फोन जुन को दे रहे थे, जिससे वो समझ जाता है कि ये सब जुन का किया धरा था। और अब डोंग को एक अधूरा काम पूरा करना था। चैन किसी से फाइटिंग कर रही थी, पर कभी ना हारने वाली चैन उससे हार जाती है, क्योंकि वो तो डोंग था। और दोनों एक दूसरे की नजरों में ही अपना लव कन्फेस कर देते हैं। और इसी क्यूट सी एंडिंग के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।